श्लोक 39। श्रद्धावल लभते ज्ञान तत्पर, संयतेन्द्रिय ज्ञान से परे शांतिमच्चिरेणाधिगच्छति। 36 अर्थ विज्ञान। श्रद्धावानु भक्त लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान, तत्परा उसके बाद संयत संयमित, इंद्रियां ज्ञानम दिव्य ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके, परम सर्वोच्च, शांतिम शांति, अचिरेण बिना देर किए, अधिगच्छति प्राप्त होता है। यानी जिनकी आस्था दृढ़ है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखा है, उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान से उन्हें शीघ्र ही शाश्वत परम शांति प्राप्त हो जाती है। आख्यान। श्री कृष्ण अब आस्था की अवधारणा को ज्ञान के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। सभी आध्यात्मिक सत्य तुरंत स्पष्ट नहीं होते, उनमें से कुछ का एहसास आध्यात्मिक पथ पर पर्याप्त प्रगति के बाद ही होता है। यदि हम केवल वही स्वीकार करते हैं जिसे वर्तमान में सत्यापित किया जा सकता है या मन द्वारा समझा जा सकता है, तो हम उच्च आध्यात्मिक रहस्यों से चूक जाएंगे। आस्था हमें उस चीज को स्वीकार करने में मदद करती है जिसे हम वर्तमान में नहीं समझ सकते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने आस्था को निम्नलिखित शब्दों में समझाया। परिभाषित। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो। आस्था, विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है गुरु के वचनों और शास्त्रों में दृढ़ विश्वास। जब ऐसा विश्वास किसी अनुचित व्यक्ति पर रखा जाता है, तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। परंतु जब इसे सच्चे गुरु की ओर रखा जाता है तो यह शाश्वत होता है, कल्याण का मार्ग खोलता है। हालांकि अंधविश्वास एक वांछनीय विषय है। नहीं, किसी भी गुरु के प्रति आस्था विकसित करने से पहले हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि गुरु परम सत्य को जान ले। उन्होंने अनुभव किया है और उनकी शिक्षा शाश्वत है, वैदिक शास्त्रों के अनुसार प्रदान करता है। एक बार इस बात की पुष्टि होने के बाद हमें ऐसे गुरु के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे, और गुरु तस्मैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते। महात्मन 6.23। सभी वैदिक ज्ञान का सार उस मनुष्य के हृदय में प्रकट होता है जो दृढ़ विश्वास के साथ हरि गुरु की भक्ति में डूबा हुआ है।